हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वाति सिंह लेक्चर्स में। हम कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर सेकंड, जो कि टाइगर किंग। हम इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर प्ले स्टोर में वीडियो चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट वाज द वॉ ऑफ द महाराज। वो मतलब होता है प्रण या फिर प्रतिज्ञा, फिर आप शपथ भी कह सकते हैं। यानी महाराजा का प्रण क्या था, उन्होंने क्या शपथ लिया था। हाउ डिड ही फुलफिल इट, और उन्होंने अपने इस वचन को, अपनी शपथ को कैसे पूरा किया। एंड व्हाट डेंजर डिड ही फेस, और उन्हें किन खतरों का सामना करना पड़ा, हमें बताना। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे द महाराजा वाज वॉर टू किल 100 टाइगर, यानी महाराजा ने ये शपथ लिया था कि वह 100 बाघों का शिकार करेंगे। एंड ही स्टार्टेड किलिंग देम व्हेन ही बिकम किंग, और उन्होंने शिकार करना तब से शुरू किया जब वो राजा बने, तब से उन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया। आगे क्वेश्चन में पूछा रहता है आपका कि हाउ डिड ही फुलफिल इट एंड व्हाट डेंजर डिड ही फेस, उन्होंने अपने शपथ को कैसे पूरा किया और उन्हें किन खतरों का सामना करना पड़ा। तो आप उसमें लिखेंगे द किंग किल्ड ऑल द टाइगर ऑफ हिज स्टेट टू फुलफिल हिज वॉव, यानी राजा ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपने राज्य में जितने भी बाघ थे सबका शिकार कर लिया, सबको मार दिया। बट ही वॉज लेकिंग बाई 30 टाइगर टू रीच द नंबर 100, लेकिन फिर भी 100 पूरा होने में 30 की संख्या की कमी थी, यानी उन्होंने सिर्फ 70 बाघों का शिकार किया था, 30 बाघों का शिकार करना भी बाकी था। देन ही डिसाइडेड टू मैरी ए गर्ल ऑफ एन इंस्टेट विच हैज़ एम्पल ऑफ टाइगर, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस राज्य की राजकुमारी से शादी करेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइगर की जनसंख्या होगी। सो डैट ही कंप्लीट हिज वाव ऑफ किलिंग 100 टाइगर, और इस प्रकार ने उन्होंने अपने 100 बाघों का मारने के शपथ को पूरा किया। हालांकि वो सिर्फ 99 बाघों का शिकार कर पाए थे, लेकिन उन्होंने यह रणनीति बनाई कि वो इस तरह से 100 बाघों का शिकार करेंगे। और अपने क्वेश्चन में पूछा रहता है कि उन्होंने किस डेंजर का सामना किया, यानी किन खतरों का उन्हें सामना करना पड़ा बाघ के शिकार में, हमें भी बताना है। तो चलिए हम उसका आंसर देख लेते हैं। ये इसी का पार्ट है। आप इसमें लिखेंगे ही फेस्ड मेनी डेंजर्स एज देयर वेयर टाइम when the bullet missed its marks, the tiger leaped upon him and he fought the beast with his bare hand, यानी कई बार उन्हें बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ा। कई बार क्या होता था कि जब वो गोली चला देते थे, जो बुलेट होती थी वो मिस्ड हो जाती थी, जिसकी वजह से जो टाइगर था उनके ऊपर छलांग लगा देता था और उन्हें नंगे हाथ, यानी बिना किसी हथियार के, सिर्फ अपने हाथों से टाइगर से लड़ाई करनी पड़ती थी। और इस प्रकार से वो कई प्रकार से खतरों का सामना करते थे, लेकिन हर बार उनकी विजय होती थी और हर बार वो शेर का शिकार कर लेते थे। तो आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैपन व्हेन देयर रिमेन्ड ओनली 1 टाइगर टू कंप्लीट द काउंटिंग ऑफ 100, यानी क्या हुआ जब सिर्फ एक टाइगर का शिकार करना बाकी रह गया था, यानी कि उन्होंने 99 बाघों का शिकार कर लिया था, सिर्फ एक का शिकार करना बाकी रह गया था, तो क्या हुआ। What reaction did the minions of and the public face due to महाराज रेज, यानी कि महाराजा के क्रोध के कारण सेवकों तथा प्रजा को किन प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा। यानी कि जब महाराज को एक जो अंतिम जो टाइगर था, इन 100 जो बाघ था उन्हें नहीं मिल रहा था, तो उन्हें गुस्सा आ रहा था, तो उन्हें उनके प्रजा को, उनके जो सेवक थे, उनको किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, हमें बताना है। आगे क्वेश्चन में कहते हैं, हाउ डिड द दीवान हैंडल द सिचुएशन, जो उनका दीवान था यानी मंत्री जो था, उन्होंने उस परिस्थिति को कैसे हैंडल किया, हमें ये बताना है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे द महाराजा एनेक्सिटी रिच्ड ए फीवर पिच व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट 1 टाइगर टू बी 100। फीवर पिच मतलब होता है उत्तेजना की चरम सीमा, जो भी हार्ड वर्ड है आप इसे नोट कर लीजिए। यानी जो महाराजा की जो उत्तेजना थी वो बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच गई थी जब उन्हें सिर्फ एक बाघ का शिकार करना बाकी रह गया था। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, उन्हें यही सपना दिन में आता था, यही सपना रात में आता था कि वो कब अंतिम बाघ का शिकार करेंगे। बिकॉज दिस टाइम द टाइगर फॉर्म हैड रन ड्राई इवन हिज फादर इन लॉ किंगडम, क्योंकि हुआ क्या था कि उनका जो ससुराल था वहाँ पे भी टाइगर बिल्कुल समाप्त हो गए थे, वहाँ पे भी एक भी टाइगर नहीं रह गया था शिकार करने के लिए। तो वही दिन रात उन्हें सपना आता था कि वो अंतिम बाघ उन्हें कैसे मिलेगा शिकार करने के लिए, जिस तरह जैसे जब वो कर लेंगे तो उनका प्रतिज्ञा पूरा हो जाएगा, लेकिन मिल नहीं रहा था। तो उन्हें दिन रात सपना आ रहा था कि वो कब अपने प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। आगे आपका क्वेश्चन में पूछा रहता है कि इसका उनके प्रजा पर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि उन्हें अंतिम टाइगर तो मिल नहीं रहा था, जो अंतिम बाघ था शिकार करने के लिए मिल नहीं रहा था, तो उन्हें गुस्सा आ रहा था, तो उनके गुस्सा का क्या प्रभाव पड़ा उनकी प्रजा पे, हमें बताना है। तो चलिए उसका आंसर देख लेते हैं। तो आप उसमें लिखेंगे बट आफ्टर सम टाइम विलेजर वेंट टू किंग एंड कंप्लेन दैट देयर शिप्स वेर मिसिंग, यानी कुछ समय बाद क्या होता है कि उनके राज्य के कुछ लोग आते हैं, कुछ गांव वाले आते हैं और उनसे कंप्लेन करते हैं
कि उनकी जो शिप्स हैं वो मिसिंग है, यानी मिल नहीं रही हैं। मोस्ट प्रोबेबली द टाइगर हैड एट देम अप, बहुत ही संभवतः हो सकता है कि जो टाइगर हैं उन्हें खा जा रहा है, बाघ उनका शिकार कर ले रहा है। बट वंस ही कुड नॉट फाइंड द टाइगर इजली, तो राजा तो खुश हो जाते हैं, भाई चलो अब उनका प्रतिज्ञा पूरा हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि उन्हें वो जो टाइगर रहता है, अंतिम जो टाइगर रहता है सौवा बाघ, उन्हें आसानी से नहीं मिलता है। द किंग रेज वाज एज इट्स हाइट, जो राजा का गुस्सा होता है बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंच जाता है। ही कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर हिम टू डबल टैक्सेस ऑन द विलेजर, तो क्या करते हैं गुस्से के कारण वो दीवान को बुलाते हैं और दीवान से कहते हैं कि तुम ये गांव वालों पे क्या कर दो, दुगनी लगान लगा दो, यानी उनका कर क्या कर दो, बढ़ा दो, डबल कर दो। और इस प्रकार से उनके प्रजा को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया रहता होगा। आगे क्वेश्चन में आपको पूछा रहता है कि दीवान ने इस परिस्थिति को कैसे हैंडल किया रहता है, तो आप उसमें लिखिए टू हैंडल द सिचुएशन द दीवान ब्रॉट द 100 टाइगर फ्रॉम पीपल पार्क्स इन मद्रास, यानी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो दीवान रहता है वो क्या करता है कि मद्रास में जो पीपल पार्क रहता है, लोगों के लिए जो पार्क होता है, उसमें से एक टाइगर खरीद ले आता है। जैसे आप जू में गए होंगे तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि लोगों को देखने के लिए, मनोरंजन के लिए बाघ, चीता, शेर सब रहे होते हैं। तो वही में से क्या करता है, जो उनका दीवान रहता है वो एक बाघ वहाँ से खरीद ले आता है एंड केप्ट इट हिडन इन हिज हाउस, और उसे अपने घर में छुपा के रख लेता है। एट नाइट द दीवान एंड हिज वाइफ टुक द टाइगर इन द कार टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग एंड पुट इट डाउन टू द ग्राउंड, और रात में दीवान और उसकी पत्नी उस टाइगर को कार में उठा के रख देते हैं और उसे उस फॉरेस्ट में ले जाते हैं, उस जंगल में ले जाते हैं जहाँ महाराज शिकार के लिए बैठे रहते हैं, और उस टाइगर को ज़मीन पर ढकेल देते हैं ताकि महाराज उसका शिकार कर सकें। सोचिए कितना हिम्मत की काम करते हैं भाई, टाइगर को रखते हैं कार में, उन्हें ले जाते हैं, काफ़ी हिम्मत का काम है, लेकिन वो सब ये काम करते हैं। तो आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।